बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 के लिए आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है और 15/7 से आपके इसके लिए पोर्टल वगैरह ओपन होने जा रहा है। ठीक है, इसके लिए नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। देखिए, इस वीडियो में हम लोग फोकस रहेंगे कि अब आवेदन जैसे ही 15 से पोर्टल ओपन होने जा रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट के तौर पर मांगा जाएगा और उसको कहाँ से बनवा कर रेडी रखना है, क्योंकि इसमें यही दिक्कत होता है। देखिए, आवेदन करने से पूर्व आपको रुक जाना चाहिए। भले मान लीजिए मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो 1 से 2 दिन मैं वेट कर लूं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जब इसमें एक बार ही आप आवेदन वगैरह कर देंगे ना, अगर सभी चीज़ें आपका सही रहेगा तो इसमें समय नहीं लगता है, सभी चीज़ें तुरंत वेरीफाई होकर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और वहीं आपका कहीं पे भी एक गलती कर देते हैं तो अब लंबा चौड़ा प्रक्रिया हो जाएगा, क्योंकि उसका डेट आएगा, फिर वो डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करेंगे, फिर वेरीफाई होगा, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो अपने को वो गलती नहीं करना है। अब आपका पोर्टल की खुलने की शुरुआत होने जाएगा। 15 के बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो समझिए पोर्टल वगैरह खुल चुका है। अब चलिए बात करते हैं एक किनको मिलेगा, और इसमें हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह आपको बनवाकर तैयार रखना है। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तो नाम से ही स्पष्ट है कि मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति, अर्थात कि मैट्रिक के बाद अगर आप मैट्रिक उत्तीर्ण करके, और ये छात्रवृत्ति है, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि छात्रवृत्ति और आपका प्रोत्साहन राशि में अंतर। प्रोत्साहन राशि क्या होता है कि आप मैट्रिक उत्तीर्ण कर लिए, इंटर उत्तीर्ण कर लिए, आपको मिल गया, आप आगे पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन छात्रवृत्ति मिलता है स्कॉलर को, स्कॉलरशिप, अर्थात कि आप मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन या पीजी उत्तीर्ण करके कहीं पे भी 2026 से 27 में किसी भी टेक्निकल कोर्स में भी, ITI डिप्लोमा किसी भी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। शर्त क्या है कि अगर आप मान लीजिए जनरल कास्ट कैटेगरी के हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ SC ST BC EBC और बिहार के मूल निवासी इसका लाभ ले सकते हैं। मैट्रिक के बाद आप कहीं पे भी 11वीं 12वीं ITI कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आपका पारिवारिक आय जो होना चाहिए वो 3 लाख रुपया से मतलब कम का होना चाहिए आय सर्टिफिकेट, और बिहार राज्य या इसके बाहर के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, बस आपका संस्थान PMFS के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब ये जो है जनरल कास्ट कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए, SC ST किसी भी कोर्स, आप किसी भी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, SC ST OBC EBC कास्ट कैटेगरी है, देख लीजिए यहाँ पे तमाम कोर्स है, इसमें से किसी भी कोर्स में आपका 2026 से 27 में एडमिशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि ठीक है सर, हमने समझ लिया है किनके लिए है, अब बात करते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कोर्स के अनुसार, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फी लग रहा है, किस कोर्स के लिए क्या, मतलब कि कोर्स का ड्यूरेशन है, उस हिसाब से एक यहाँ पे संभावित राशि बताया जा रहा है। इसी के हिसाब से आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, तो यार ये पैसा आएगा उसी में जो आपका अकाउंट सीडेड होगा। और यहाँ पे डेट मैंने बता दिया कि 15 जुलाई से आपका चीजें, मतलब इसके लिए आवेदन वगैरह की शुरुआत होगा। अब सर क्या क्या डॉक्यूमेंट रखें, तो सबसे जरूरी है आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP आएगा और वेरीफाई होगा। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आधार कार्ड में सभी डाटा मार्कशीट के अनुसार, आपके मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार सभी चीजें होना चाहिए। जाति, निवास और आय सर्टिफिकेट 1 साल का होना चाहिए, मतलब 2026 से 27 सत्र का होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो जिस संस्थान में आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपको बनवाना होता है। फी रिसिप्ट वहीं पे जहां पे वर्तमान शैक्षणिक सत्र का जो रसीद होगा, फी रिसिप्ट जिस संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो जितना का फी रिसिप्ट बना कर देंगे उसी हिसाब से राशि आपके खाते में आएगा। और जो भी परीक्षा, मान लीजिए मैट्रिक के बाद आप इंटर उत्तीर्ण कर लिए हैं या ITI डिप्लोमा उत्तीर्ण कर लिए हैं, BTech कर रहे हैं, तो कुछ भी कोर्स कर रहे हैं तो पिछला जो भी आप एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं उसका मार्कशीट होना चाहिए। बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये सब तो आपके पास ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब होगा ही। मेन यही है कि आधार कार्ड से आपका बैंक खाता सीडेड होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ बैंक खाता आपका सीडेड हो आधार कार्ड से, और आपके पास जाति, आय, निवास हो करेंट ईयर का, और बाकी बोनाफाइड वगैरह जो है ये सभी चीजें आसानी से आप बनवा सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस होता है पैसा आने का, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल से, आगे मैं लिंक दे दूंगा, पर्सनल डिटेल भर के, उसके बाद डॉक्यूमेंट, बोनाफाइड, फी रसीद, ये सभी चीजें आपको सर्टिफिकेट वगैरह स्कैन करके अपलोड करना है। फिर एप्लीकेशन अपना फाइनल सबमिट कर देना है, बस अपने से आप अपने, इसके लिए 1 भी रुपया शुल्क वगैरह नहीं रहता है। जैसे ही एप्लीकेशन आप अपना फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप जो आवेदन में डाटा भरे होंगे वो पहले वेरीफाई होगा। उसके बाद कॉलेज में भेजा जाता है कि ये जो बोनाफाइड है ये सही कॉलेज से आप बनवाए हैं कि नहीं, तो कॉलेज में जाएगा, वो लोग वहां से सत्यापन कर देंगे। तो जिला स्तर पे सत्यापन होता है, फिर राज्य नोडल स्तर पे अधिकारी अप्रूव करते हैं और सीधे भुगतान जो है आपके खाते, मतलब कि पैसा वगैरह भेज दिया जाता है। और ये सभी प्रोसेस चलेगा
तो आपका मतलब कि आपका बैंक आप बार-बार स्टेटस वगैरह आपको चेक करते रहना, तो आपका बैंक खाता वगैरह जो है आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए, ठीक है? ये में इसमें सबसे ज़रूरी है। बस यही है कि इसमें जनरल कास्ट कैटेगरी को छोड़कर बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को मिलेगा और बाकी कास्ट कैटेगरी को नहीं मिलेगा। और यही है कि आगे आप किसी न किसी मतलब कि संस्थान में आपको कहीं न कहीं आपका नामांकन है, कहीं न कहीं आप नए सत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने समझा कि आप जनरल छोड़कर किसी भी कास्ट कैटेगरी के किसी भी डिवीजन से प्रीवियस एग्जाम उत्तीर्ण किया, मैट्रिक, इंटर, आगे बस आपका कहीं पे भी नामांकन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या लगेगा सर? तो आधार कार्ड मेक श्योर सबके पास होगा, बस यही देख लीजिएगा कि मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट जो आपका मैट्रिक का डाटा है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, वो आधार कार्ड में सही से स्पेलिंग होना चाहिए, नहीं होगा तो आधार कार्ड सुधार करा लीजिएगा। बैंक खाता आपका सीडेड होना चाहिए। फिर जाति, आय, निवास, ये सभी चीज़ बनवा लेंगे। फिर एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो जहाँ पे भी आप पढ़ाई करें वहाँ पे जाइएगा, बोलिएगा पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करें तो बोनाफाइड बना कर दे देंगे। तो इस तरह बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। और यहाँ पे आपको एक फी रिसिप्ट, तो जितना का फी रिसिप्ट बनवाएंगे इसी हिसाब से आपका पैसा वगैरह आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो फी रिसिप्ट आपको बनवा लेना, बस इतना ही काम आपको कर लेना है। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? फी रिसिप्ट बनवा लिए, बोनाफाइड बनवा लिए, तो आपका संस्थान रजिस्टर्ड है कि नहीं, कि सभी डॉक्यूमेंट हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपका संस्थान पीएमएफएस के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, मतलब जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वो पीएमएफएस के पोर्टल पे है, तभी आपके खाते में पैसा वगैरह भेजा जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट तो आसानी से बनवा सकते हैं, लेकिन ये आपको जांच कर लेना है कि आपका संस्थान रजिस्टर्ड है कि नहीं। वो कैसे आप चेक करेंगे? आवेदन वगैरह करना है तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी हम लोग सीख लेते हैं। आपको पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करना है, आपको चेक करना है आपका संस्थान रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे, तो आपके खाते में पैसा वगैरह भेजा, तभी आवेदन ही कर पाएंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आवेदन ही नहीं होगा। तो AR करियर पॉइंट इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में आइएगा, देख लीजिए यहाँ पे स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल फोन में स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में आइए और नीचे की तरफ बढ़िए तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर यहाँ पे देखिए तमाम पोस्ट मिल जाएगा। तो 2026 से 27 वाला जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाला पोस्ट है, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर एक एक जानकारी ओपन करेगा और यहाँ पे एक एक जानकारी आपके लिए है। तो ध्यान से पहले आवेदन करने से पूर्व सभी जानकारी पढ़ लीजिएगा और सभी जानकारी पढ़ते हुए नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे सभी जानकारी है, जो नोटिफिकेशन आया है वो भी है, किनको मिलेगा, कितना का आय सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन कौन डॉक्यूमेंट बनवाना है, कहाँ से बनेगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे है। देख लीजिए एक एक जानकारी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कैसे आप अपना मतलब कि दस्तावेज मतलब पूरा आवेदन की प्रक्रिया समझाया गया, कितना रुपया मिलेगा, कौन सा कोर्स करना है, किस किस कोर्स में एडमिशन है, देखें पूरा कोर्स डिटेल है। तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे अगर आपको अपना अप्लाई, देखो सबसे पहले ऊपर स्टेटस का लिंक दिया गया, क्योंकि अप्लाई करने के बाद स्टेटस चेक करते रहना है आपको। उसके बाद अप्लाई वगैरह करना है तो यहाँ पे सभी चीज़ का लिंक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके अपना अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। मिल जाएगा सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, इसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपके सामने देखिए पीएमएफएस का यहाँ पे पोर्टल ओपन करेगा और इस पे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल एक्सेप्ट बिहार। इस पे क्लिक करके बिहार का आपको देखना है, जिस भी स्टेट का देखना है उसमें, मतलब कि वर्तमान में जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो इंस्टीट्यूट जिस भी स्टेट में आप पढ़ाई करें, अगर बिहार में करें तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, अगर दूसरे जगह कर रहे हैं तो दूसरे जगह का यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ से स्टेट अपना सेलेक्ट कीजिएगा, जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है वो स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आप मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका इंस्टीट्यूट आता है, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन आपके सामने ओपन करेगा, तो इस पे ब्लॉक वाले पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक होगा वो सेलेक्ट कीजिएगा। फिर इंस्टीट्यूट टाइप पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद। और इंस्टीट्यूट टाइप में आपसे पूछेगा कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, मतलब कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो जिस टाइप का आपका इंस्टीट्यूट है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से कोई फिल्टर आप लगाना चाहते हैं तो फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, अगर कोई स्कूल का कोड वगैरह मालूम है तो वो भर सकते हैं और सर्च बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आप चीज़ें सेलेक्ट किए होंगे उसके हिसाब से देखिए वो सभी कॉलेज, उसका इंस्टीट्यूट का कोड, यहाँ पे उसका कौन सा कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, हर एक चीज़ें यहाँ पे डिटेल ओपन कर देगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अपना इंस्टीट्यूट इसमें खोज कर और यहाँ पे देखिए इधर आप देखेंगे तो कौन कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे कोर्स कौन सा ऐड है, किस किस कोर्स के लिए पैसा वगैरह मिलता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के लिए इस पे क्लिक करेंगे आप व्यू कोर्स डिटेल।
तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने जो भी स्कूल सेलेक्ट किया उसमें आर्ट्स का है, साइंस का है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कोर्स ड्यूरेशन कितना का है, ठीक है। तो ये आप पूरा यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपका जो भी कोर्स कर रहे हैं वो इस तरह रजिस्टर्ड दिखाएगा, वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होगा, तब इसके लिए आप आवेदन करेंगे, तब आपको डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लेना है, तब आवेदन करेंगे तो आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, जो भी छात्रवृत्ति की राशि की दर तय है उसके अनुसार। तो यहाँ से सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से जरूर अपना आकर देख लीजिए आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है मैंने बता ही दिया, कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, तो बाकी आप खुद से बना सकते हैं, बस बोनाफाइड फ्री रिसिप्ट जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो भी क्राइटेरिया है बस यही समझना है कि SC ST कास्ट कैटेगरी और ABC और OBC कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों को मिलेगा, जनरल को छोड़कर बाकी सभी कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण करें उससे कोई मतलब नहीं। आप किसी भी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, बस वो कोर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आकर लिस्ट देख लीजिएगा, और आपका जो भी संस्थान में पढ़ाई करें वो PMFS के पोर्टल पर अगर रजिस्टर्ड है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण के, बस शर्त है कि आगे आपका 2026 से 27 सत्र में नामांकन होना चाहिए। तो arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर बाकी जानकारी पढ़ लीजिए, और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा और जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।